सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 51 से 59 और अन्य के खाते में 2 से 6। तो कुल मिलाकर के जो बाकी ओपिनियन पोल्स हैं उनका भी अगर हम क्रक्स ले लें तो कुल मिलाकर के 90 सीटों में जो पोल ऑफ द पोल्स का क्रक्स है वो है 34 सीटों के करीब जो है वो कांग्रेस और 51 सीटों के करीब 51 से 59 सीटों के करीब जो है यहां पर कांग्रेस आ रही है। जी 27 से 35 के बीच में बीजेपी को सीटें मिलेंगी और 51 से 59 के बीच में कांग्रेस को, यानी कि जो बघेल सरकार है छत्तीसगढ़ में वह सरकार दोबारा लौट रही है। इसका मतलब ये है कि तमाम जो पोल्स रहे हैं उनका जो औसत निकाला हमने और औसत सामने है वो कहता है कि वहां बघेल सरकार आ रही है। और इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने तमाम कोशिशें वहाँ रिवाइवल की लेकिन वो नाकाम रही हैं। भूपेश बघेल ने पिछले 5 साल में स्थानीय स्तर पर जितनी चीज़ों को साधा है, विकास का मामला हो तो या छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ाने का मामला हो तो या राम का मामला हो तो तमाम मामलों जो मुद्दे हैं अलग अलग तबकों के अलग अलग तरह के उनको उन्होंने साधा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को उन्होंने कोई बड़ा चेहरा वहां खड़ा नहीं होने दिया है, अपने खिलाफ कोई बहुत बड़ा विरोध खड़ा नहीं होने दिया है। पार्टी के भीतर एक विरोध था, उनको भी उप मुख्यमंत्री बना करके संतुष्ट कर दिया गया, तो टीएस सिंहदेव भी अब उतने बागी रहे नहीं। तो भूपेश बघेल का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में जो रहा है उसने कांग्रेस की वापसी करवाई है, ये पोल्स कह रहे हैं। नहीं, लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है। उस घोषणा पत्र में बहुत कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं अमित शाह नजर आते हैं, वो नजर आएंगे भी, खैर वो घोषणा पत्र की बात है। लेकिन अंतिम वक्त पे एक बार फिर से लेकर के आना रमन सिंह को, एक बार फिर से उनका चेहरा जो कि पिछले हम वो देखा किसी कैंपेन कमेटी तक का हिस्सा नहीं थे, आपको लगता है कि सर ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वर्क कर पाएगा? और साथ ही साथ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो है या फिर वो बिल्कुल वो प्रो इनकम्बेंसी में काम कर रही है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो मध्य प्रदेश में राजस्थान में फॉर्मूला अख्तियार किया, छत्तीसगढ़ में भी वही है। कोई चेहरा सामने नहीं है, प्रधानमंत्री ही कैंपेन करेंगे, प्रधानमंत्री के जरिए वहाँ बीजेपी आके बढ़ेगी। इसीलिए अमित शाह ने वहाँ पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है। चुनाव का सारा जिम्मा अमित शाह के पास है और लगातार वहाँ दौरे करते रहे हैं और वहाँ की स्ट्रैटेजी ग्राउंड लेवल पर क्या होगी वो कर रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ कांग्रेस के पास एज है, भूपेश बघेल सरकार बीजेपी से आगे निकल चुकी है। बीजेपी को वापस लाने की खातिर जितनी ताकत लगाई जानी चाहिए वो लगा रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ज़रूर है कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार और अपने लिए एक बड़ी जमीन तैयार कर रखी है। जाहिर सी बात है। और छत्तीसगढ़ प्राइड संजय श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ धनंजय मौजूद है। इस वक्त हम आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़। संजय जी, पहला रिएक्शन आपका, सरकार यहां पर कांग्रेस की वापस आती दिख रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नहीं दिख रही है। हमारा ओपिनियन पोल इस वक्त यही कह रहा है, भूपेश बघेल वापसी करते दिख रहे हैं, दोबारा मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के, अगर यही नतीजे रहते हैं तो। संजय जी आप म्यूट है शायद। मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। देखिए, ये ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है कि इन तमाम जो विषय पे जो आपने जो एग्जिट पोल दिखाया और हमको पीछे दिखाया, कांग्रेस को सरकार बनाते हुए दिखाया, मैं थोड़ा सा पीछे आप सबको ले जाना चाहूंगा कि वर्ष 2003 में जब पहला चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था, जब स्वर्गीय अजीत जोगी जी की सरकार थी कांग्रेस, लगभग यही स्थिति थी। लोग स्वीकार नहीं करते थे कि बीजेपी सरकार में आएगी क्या, और तमाम प्रकार के विधायकों को तोड़ना, एक दबाव की राजनीति उस समय भी कांग्रेस कर रही थी, जो प्रक्रिया अभी भी चल रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ चूंकि सरल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ की जनता समझती है सब कुछ को, साइलेंट रहती है, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। और आपने देखा, आपको भी शायद याद होगा, आप सब लोग मीडिया और पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, उस समय भी लगभग यही स्थिति थी। और आपने देखा कि हमने उस समय सरकार बनाई और लगभग अभी धरातल पर वही स्थिति दिखाई दे रही है, वही एरोगेंसी सरकार की जो अजीत जोगी जी की सरकार की थी, वही ओवर कॉन्फिडेंस जो अजीत जोगी जी की था, भूपेश बघेल जी को भी है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों की बात है, ये कर लें। हमने जो आज घोषणा पत्र लाया है, घोषणा पत्र तो ठीक है, जो आने वाले समय का हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, लेकिन जिन घोषणा पत्र के आधार पर ये सरकार बनी थी, आपको थोड़ा पीछे ले जा रहा हूं, देखिए 3 बार हम सरकार में रहे, 3, 8, 13, 18 में 13 में हम सरकार बनाए, 18 में हम पीछे रहे। उसके पीछे कारण था वो घोषणा पत्र का कारण था।